कपड़े पहनने से वंचित रखा, अच्छा घर बनाने से वंचित रखा, जिनकी हम बात करते हैं तथाकथित सवर्ण, जिनको हम खुल के कहें। ठीक है, खुल के कहने में कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन आज गलती उनकी नहीं है, आज गलती है हमारी, क्योंकि आज हमारे पास सारे हक हुकूक अधिकार हैं। कोई रोकता है आपको आज स्कूल जाने से? हाँ, घटनाएं घट रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूँ उन समस्त क्रांतिकारियों को, उन वीर वीरांगनाओं को, जिनके त्याग से, बलिदान से हमें इस देश में आज़ाद कहलाने का मौका मिला। साथ ही मेरा नमन उन तमाम क्रांतिकारियों से जिन्होंने बहुजन महापुरुषों की समानता की, प्रज्ञा की, सील की, समाधि की शिक्षाओं को जगह जगह पहुंचाने का कार्य किया है या आज वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे आज साथ चलकर आए हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पूज्य भंते जी हैं, और क्योंकि मैं भी अंकल का नाम नहीं जानता, लेकिन आपको जो दिख रहे हैं उम्र के हिसाब से, बालों के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, उनका अनुभव, उनके कार्य, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है मतलब समाज में कार्य करने का। तो मैं उन सबको भी नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। हमारे बीच राजकुमार सागर जी हैं, जो लंबे समय से अपनी नौकरी के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपने परिवार के साथ समाज में ऐसे ही जागरूकता का कार्य करते हैं। देविंदर गौतम जी हैं आपके सामने, और मैं संदीप बौद्ध आपके हापुड़ में रहता हूँ, पड़ोस में शिवगढ़ी में जॉब भी करता हूँ, एक छोटा सा स्कूल भी चलाता हूँ, और खाली टाइम में आप सबके बीच में, गांव में, गली में, कहीं भी महापुरुषों के विचारों को आप तक पहुँचाता हुआ दिखाई भी दे जाऊँगा। तो अभी कुछ सवालात हुए, हमारे देविंदर जी ने पूछे। सवाल पूछने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आपके ज्ञान को जांचा जा रहा है या आपको कोई नंबर मिलेंगे 10 में से 8 या 9। सवाल बस इतना है कि 90 से हम जिस महामानव के जन्म को मना रहे हैं, जिनके हम बच्चे होने का दावा करते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लायक हैं या नालायक हैं, ये हम इस कैडर के, इस चर्चा के बाद में स्वयं निर्णय करेंगे। क्योंकि बच्चे होना काफ़ी नहीं है, लायक होना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारा अपमान होता आ रहा था वैसे ही बराबर होता रहेगा। तो सवाल बस इसलिए पूछा गया। अब सवाल अभी मैंने मास्टर जी से शुरू में आगे पूछा, जो मास्टर जी हैं हमारे, उनका भी मैं साधुवाद करूंगा, और उनकी समस्त टीम का, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि पीछे कुछ समय पहले यहाँ काफ़ी जागरूकता हुई बाबा साहब के विचारों को लेकर, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर, संस्कार काफ़ी कराए जाते रहे, बहुत सारे काम हुए, लेकिन बीच में को वो चीज़ें थम गई। और हुआ क्या कि जो हम पहले से संस्कार में कहीं ना कहीं अनभिज्ञता में, अज्ञानता में कर रहे थे, हमने, मेरा भी ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने सभाएं की हैं, छोटी बड़ी, वहाँ बजा दो। ये आपके टाइम के लिए, क्योंकि आपके टाइम की जो घाटा होगा पर घंटे 2-2.5 लाख रुपए, उसकी भरपाई तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो हम दे के जाएंगे वो हमारी शिक्षाएं नहीं, हमारे शब्द मात्र हैं। शिक्षाएं होंगे महामानव बुद्ध, बाबा साहब, पेरियार, और जितने बहुजन महापुरुष हैं, ढेरों हैं, लाइन लगी पड़ी है, समझाते समझाते जा रहे हैं आपको। उन सब की छोटी सी कहानी, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा। उस कहानी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमारी स्थिति क्या है। एक बार क्या हुआ, ये कौन सा गांव है? इटायरा गांव में ऐसे ही रास्ते से भगवान बुद्ध गुजर के जा रहे थे अपने जो शिष्य थे उनके आनंद के साथ। अब इसको ये मत जांचने लगना कि यहाँ से कभी आए थे। कहानी में इसलिए आपके गांव का नाम बताया जा रहा है ताकि आपको याद रहे कि बुद्ध यहाँ कभी, वैसे तो पूरे दुनिया में घूमे हैं, यहाँ भी आए होंगे। ठीक है, जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते, अक्सर उस रास्ते से जाते थे, लेकिन उस रास्ते में एक कुम्हार का क्या कार्य होता है? कुम्हार बर्तन बना रहा था। तो वहाँ बुद्ध एक पल के लिए रुके, बड़े ध्यान से उसे देखा और वो आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही जा रहे थे, आगे चलते चलते एक लुहार उनको दिखाई दिया। लुहार क्या करता है? लोहे का काम। वो लोहे के हथियार बना रहा था, लोहे के सामान बना रहा था।
तो बुद्ध वहाँ भी एक पल के लिए रुके। उसके बाद उन्होंने उसको भी बड़े ध्यान से देखा और आगे निकल गए। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे गए तो वो देखते हैं कि एक लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई क्या बनाता है, लकड़ी के साज सज्जा के सामान, फर्नीचर। वो ऐसे ही अपने सामान बना रहा था, लकड़ी को काट के, छील के, मोड़ के, तोड़ के। बुद्ध वहाँ भी एक पल के लिए रुके, उसे बड़े ध्यान से देखा और आगे बढ़ गए। जैसे ही गांव से बाहर निकले तो ऐसे खेत आ गए। एक नाला, नदी जा रही थी, तो एक किसान उसमें से पानी नाले में से क्या बना के लेके जाता है अपने खेत में, भरा। हमारी साइड भी भरा ही बोलते हैं। भरे से टेढ़ा मेढ़ा भरा बना के अपने खेत में पानी ले जा रहा था। बुद्ध वहाँ भी एक पल के लिए रुके और उन्होंने बड़े ध्यान से उसको देखा और आगे बढ़ गए। संघ का नियम था, जैसे आपको भी बताया गया, और ये एक मैनर्स भी होता है कि जब कोई बोल रहा हो या जब कोई कार्य कर रहा हो तो उससे उस समय सवाल नहीं पूछे जाते। तो संघ में भी नियम था कि दिन में कोई सवाल नहीं पूछेगा। शाम को ऐसे ही सभा हुई बुद्ध विहार में, और जो सवाल थे भंते पूछते थे बुद्ध से, या उपासक जो हमारे जैसे होते थे। आ जाइए, आ जाइए। अब जब शाम को हुई, आ जाएंगे सब, ध्यान से इधर सुनो। शाम हुई तो आनंद को बड़ी जिज्ञासा हुई कि हम अक्सर इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने पहले कभी ऐसे इनको नहीं देखा था, आज ऐसे क्यों देखा। तो सवाल किया कि शास्ता, उनको शास्ता कहते थे। शास्ता मतलब कोई सुपीरियर जो ऊंचा होता है अपने से, या भगवान भी कहते थे, है ना। उन्होंने पूछा कि भगवान, हम अक्सर उस रास्ते से जाते हैं, आपने ऐसे पहले कभी चारों को नहीं देखा था, आज आपने कुम्हार को, लोहार को, बढ़ई को और किसान को बड़े ध्यान से देखा। तो शास्ता मुझे बताइए ऐसा क्या कारण रहा। तो ये बड़े ध्यान से सुनना है, जो शिक्षा है कहानी की। तो बुद्ध ने कहा कि आनंद सुनो, जिस तरीके से एक लोहार लोहे को पिघला के, तोड़ के, मोड़ के, धार देकर अपनी इच्छा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा होता है ना उसका, उसमें पैसे मिलेंगे, किसके कैसे बना रहे, अपनी इच्छा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए लोहे के हथियार, औजार, सामान बनाता है। जैसे एक बढ़ई अपनी इच्छा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए लकड़ी को काट के, छील के, तोड़ के, मोड़ के अपने फ़ायदे के लिए साज सज्जा का सामान बनाता है। जैसे एक कुम्हार अपनी इच्छा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, मिट्टी को गूंथ के, पीट के, तपा के, जला के क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। जैसे किसान अपने फ़ायदे के लिए अपनी इच्छा अनुसार नदी के पानी को टेढ़ी मेढ़ी मेड़ या भरा बनाकर अपने खेत में लेके जाता है आनंद, वैसे ही बिना प्रज्ञावान व्यक्ति को, अनगढ़ व्यक्ति को, मूढ़ व्यक्ति को, मूढ़ बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जानते हुए भी अज्ञान बनता है, समझना नहीं चाहता, उस व्यक्ति को जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और किसान इन चारों चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे ही एक चालाक आदमी मूढ़ व्यक्तियों को अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करता है। कहानी समझ में आई? मिट्टी, लकड़ी, लोहा और पानी, इनमें बुद्धि है? बुद्धि है इनमें? हाँ, आँख है इनमें, हाथ हैं, पैर हैं, इनको कोई कहीं भी ले जा सकता है, जाएंगे। अब हम आपकी तुलना करते हैं, आज हम बड़े लोगों से तुलना नहीं करते, बड़ी तुलना नहीं करते, और जिसको अपना अपमान महसूस हो तो वो सोचना, विचार। अब मुझे ये बताओ, ये चारों चीज़ें, आज़ाद देश कब हुआ? भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 को। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया वो लागू कब हुआ? पूर्णतः 1950 में लागू हुआ। हमें कुछ अधिकार 1932 में मिले थे, वो डिटेल में बताए जाएंगे, लेकिन 1950 आप मान के चलो। अब 1950 से हम लगाते हैं कितने साल लगभग हो गए? देश में संविधान लागू हुए। ये 70 साल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले हमारे पास समस्या ये थी कि हमें पढ़ाया नहीं गया, पढ़ने नहीं दिया गया हमें,
स्कूल में हमें दाखिला नहीं मिलता था, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, रोज़गार नहीं था, पैसा नहीं था, ज़मीन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, तो हम वो सब नहीं कर पाए। लेकिन 70 साल हुए तब तो हमारे पास है ना। अब वो हमने कितना एक्सेप्ट किया, कितना उसका सदुपयोग किया, ये हम एनालाइज़ करेंगे, ये हम अपना देखेंगे। तो इन 70 सालों की बस मैं बात करूँगा। आज 70 सालों में पानी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, मिट्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना, लकड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, निर्जीव चीज़ों की मैं बात करूँगा और फिर हम देखेंगे हम कहाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिट्टी की। मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के। गूगल पे जाना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कभी ऑनलाइन कोई शॉपिंग करता है? नहीं भी जाओ तो गूगल पे डालना मिट्टी का गिलास, ऐसे ही डाल देना बस ज़्यादा, और रेट देखना कितने का आएगा। अंदाजे से बता देता हूँ, एक अगर कप लेते हैं ना, कप मिट्टी, चीनी मिट्टी का, तो कम से कम 250 से 300 रुपये का। कौन सी मिट्टी? जो मिट्टी में हम लोग मलमूत्र त्याग रहे थे, जिसको कुम्हार बना रहा था। उस समय नहीं थी वो, आज़ादी से पहले, याद रहे, ऑनलाइन या इतनी महंगी। मॉल में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की प्लेटें, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मिट्टी के सामान, कितने कितने महंगे हैं। कोठी में, बंगले में, कहाँ कहाँ पहुँच गई मिट्टी? हवाई जहाज़ तक में मिट्टी के बर्तन, बंगलों में, नेताओं के घर में पहुँची नहीं? हाँ या ना? अगर मैं कहीं गलत कहूँ, कोई किताबी बात नहीं बता रहा मैं, व्यवहारिक एकदम, तो बता देना। अब आते हैं लकड़ी पे, लकड़ी का सामान। अब गांव के ही ले लो, कितने का बेड आता है? हैं? लोगों बच्चों को भी पता है। और लकड़ी, ये तो बहुत सस्ते बेड है। उससे अगर आगे जाओगे, मॉल में से ख़रीदोगे, किसी बंगलों में देखोगे, तो लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के सामान, लकड़ी के सोफ़े, लकड़ी की कुर्सियाँ कितनी कितनी महंगी है, लाखों लाखों रुपए की। बिना बुद्धि वाली लकड़ी, बिना आँख कान नाक वाली लकड़ी कहाँ पहुँच गई? मॉल में, कोठियों में, बंगलों में, कहाँ पहुँच गई? ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? लोहे की। लोहे की ट्रेन, लोहे का मेट्रो, लोहे का हवाई जहाज़, लोहे के शिप पानी में तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ज़मीन पे जिस लोहे को कुम्हार पीट रहा है, जला रहा है अपनी इच्छा से, आज वो कहाँ पहुँच गया 70 सालों में? हवाई जहाज़ आज़ादी से पहले नहीं थे, याद रखना। इस देश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वैसे भी ज़्यादा समय नहीं हुआ। कहाँ पहुँच गया आज लोहा? बिना आँख कान नाक वाला, बिना मिट्टी वाला, सॉरी, बिना हाथ पैर वाला लोहा कहाँ पहुँच गया? अब बात करते हैं पानी की। पानी, 20 कितने की बोतल आती है पानी की? 20 रुपए की आती है बिसलरी की। किले की लोगे तो कितने की आएगी? 30 रुपए की। और जो ये गूगल पे डालना, फिर मोबाइल सबके हाथ में है, उसका सदुपयोग किया करो। क्रिकेटर जो पानी पीते हैं ना, उसमें डालना वाटर फॉर क्रिकेटर, इतना डाल देना बस। 700 रुपये लीटर पानी आता है वो। कितना? 700 रुपये लीटर। बिना बुद्धि वाला, बिना आँख कान नाक वाला लोग कहाँ पहुँच गया पानी? कहाँ पहुँच गया? आसमान में। अब बस, अब आ जाते हैं हम खुद पे। खुद पे मतलब ये सिर्फ अटेरा गांव की बात नहीं हो रही, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। हम ये देखना चाहते हैं कि 70 साल में निर्जीव चीज़ें कहाँ पहुँच गई, और जो संघर्ष करके महापुरुषों ने, बाबा साहब ने दिन रात अपने बच्चों को कुर्बान करके, माता रमाबाई को कुर्बान करके, अपना पूरा जीवन लगा के जो हमें दिया, हमने उसका सदुपयोग किया या नहीं किया, और किया तो कितना किया। अब मुझे बताओ, आपका कोई चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, दूर का पास का हो, जिसका कोई मॉल हो? है? नहीं है। किसी का कोई हवाई जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर, रेल? कपड़े पहनने से वंचित रखा, अच्छा घर बनाने से वंचित रखा। जिनकी हम बात करते हैं तथाकथित सवर्ण, जिनको हम खुल के कहें, ठीक है? खुल के कहने में कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन आज गलती उनकी नहीं है, आज गलती है हमारी, क्योंकि आज हमारे पास सारे हक, हुकूक, अधिकार हैं। कोई रोकता है आपको आज स्कूल जाने से? हाँ, घटनाएं घट रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। कोई अच्छे कपड़े पहनने से रोकता है?
कोई अच्छा घर बनाने से, अच्छा खाने से, पहलवान बनने से? कितने पहलवान बन रहे हो, कितने पढ़ रहे हो? शिक्षा का महत्व समझ में आया आज तक आपको? हैं? कैसे बढ़ोगे अब मुझे ये बता दो, बस ये कहानी का सार है। अब आपको खुद अंदाज़ा लगा लो आपका लेवल कहाँ है, आप कहाँ हो। अब बस मैं आपको इतना कह के जा रहा हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीवन में कुछ बदलना होगा, नहीं बदलना होगा? हाँ या ना? तो कब से बदलोगे? अब बदलना क्या है? आपके पास कोई बहुत सारी ज़मीन है जिसे बेच के आज हवाई जहाज़ चलवा दोगे, कंपनी खोल दोगे? नहीं है? नहीं है। कोई बहुत सारे गहने हैं मम्मी के कि मुथूट फाइनेंस में रख के गोल्ड लोन ले लोगे? हैं? कोई पापा बड़ी नौकरी में है कि रिटायरमेंट होके आएंगे तो वो ले आएंगे अटैची नोट भर के? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे तरक्की करोगे? कैसे कैसे कैसे? समझ में आ गई? एकमात्र अगर हमारे पास कोई उपाय है निर्जीव चीज़ों की टक्कर लेने का, जिन्होंने वहाँ पहुँचाया उसको तो अभी छोड़ दो, वो तो वहाँ तक तो हम अभी पासंग में भी नहीं है, वो तो बहुत आगे के हैं। क्योंकि जिन्होंने स्पेस तक चला रखे हैं, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्होंने पूरे वो युद्ध पोत बना रखे हैं, वहाँ हम आसपास भी नहीं है, वहाँ हमारी नौकरियां भी बहुत कम है। तो किससे आगे बढ़ोगे? तो बस कहानी को दोबारा से समझ लेना। बुद्ध आपके गांव में आए थे और क्या किया, क्या बताया, क्या आपको करना है। बाकी क्योंकि समय पहले ही बहुत कम है, बाकी आपके जो सर आए हैं, जो हमारे साथी आए हैं, वो आपको बताएंगे और फिर दोबारा आप कभी बुलाओगे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा संघर्ष है महापुरुषों का, और बहुत सारे कार्य हैं जो हमको नहीं करने चाहिए और जो करने चाहिए। ठीक है? तो आपने मुझे इतने प्यार से सुना, साधुवाद, धन्यवाद सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय।